धन्यवाद सरोटे साहब, आपका जो प्रोफाइल है वो सभी हमारे ऑफिसर्स है, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट किया है पॉलिटिक्स में, तो निश्चित रूप से ये आपका जो मोटा मोटी जो चीज़ है एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर जैसा है प्रोफाइल आपको ये तुम्हें तो 94 लोगों को नामांकित किया है SC, उनको भुगतान हो चुका है सर। जी सर। नगर निगम में स्वच्छ गाँव के लिए अलग से प्रावधान है? जी सर। उसमें क्या किया सर? उसमें 29 प्रस्ताव आए थे। तो माइक ऑन है, मोबाइल के कारण सर। हाँ जी सर NSK में 29 प्रस्ताव आए थे सर। सभी प्रस्तावों को सर यहाँ से अप्रूवल करके जयपुर भिजवा दिया गया भुगतान के। जी सर, 29 लक्ष्य आए थे सर वहाँ से। अच्छा, लक्ष्य आपके पास एप्लीकेशन कितनी है? सर हमारे पास आई थी 57 सर। 57 में से आप जी सर 29 जो हमारे सर टारगेट मिले थे 29 को कंप्लीट कर दो। और सर ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड में जो NSK के फॉर्म थे उनको इन्हीं में अप्रूवल करके भुगतान करवा दिया सर। 1 करोड़ 41 लाख पेमेंट हुआ था सर, कॉमन हुआ था SC और NSK के लिए। ठीक है, यही टारगेटेड स्कीम है और उसमें अप्लाई करेगा उसको। पालनहार योजना के रूप में क्या पालनहार योजना में 3000 कैंडिडेट हैं SC के सर, उनका काफ़ी हो जाता है। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं हर मीटिंग्स में कहता हूँ, मैं SC कमीशन का वाइस चेयरमैन हूँ, दैट इज ओके, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर तो उतना देना ही है। लेकिन मैं सरकार का पार्ट भी, तो सरकार का पार्ट होने के कारण मैं थोड़ा सभी चीज़ों को टच करना चाहूँगा। जैसे मान लो कि कोई ऐसा विभाग है जिसका डायरेक्टली SC कम्युनिटी का वो ऐसा वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस दे देते हैं। जैसे मान लो पालनहार योजना का आपने बताया, तो इसमें SC कैंडिडेट का आपने बताया कि इतना बेनिफिट दे दिया है, फिर इसके साथ एक ये भी एक पूरा फिगर भी बताया कि और इन जनरल सभी के कितने हो चुके हैं। तो सभी कैंडिडेट 12,000 है ST OBC जनरल। कोई दिक्कत थोड़ी आती है? आपके क्षेत्र में अब तक अनुसूचित जाति के साथ छुआछूत, मारपीट, बलात्कार, जमीन छीन लेने, बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने देने, बाल काटने या चाय पीने से मना करने, मंदिर में प्रवेश करने से रोकने आदि एट्रोसिटी के कितने मामले दर्ज हुए हैं, कितने में सजा हुई है, कितने प्रकरणों में आर्थिक सहायता प्रदान करवाई गई है, कितने मामले पेंडिंग है, कितने मामलों में FIR लगाई गई है, आपकी जांच में कितने मामले सही व कितने झूठे पाए गए? कंपेरेटिव चार्ट जितने जमीन संबंधी विवाद और आपसी मारपीट के मुकदमे, बाल काटने के साथ जो भी जमीन संबंधी सभी मुकदमा नहीं है, और जिन मुकदमों में मेरिट की तफ्तीश होती है, चालान या कोई चालान लेता है, फाल हो जाती होता है, उसके बाद सजा होने के बाद कोर्ट में जो ट्रायल होता है उसमें भी कभी वीडियो में साथ से आते हैं, दवा के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, कंपेरेटिव चार्ट आप ये सब कंप्लीट कर बनाया नहीं। ये तो मैं ये रोज होता है कहीं मांगी नहीं सुनता। ये वाली चीज़ तुम्हें लेट है, ये बहुत देखना बाद में 2-3 दिन बाद भेजना, आप तो भेज दे बाद में भेज दे मेल पर मोटी बात जमीनों के मुद्दे ज़्यादा से हाँ जमीनों को जाते हैं, उसमें जो भी कब्जा करने का है, कोई बेच खरीदने का है, और उसमें मुकदमे होते हैं, लोग जाती होती है। जैसे ये है प्रदेश के विभिन्न ग्राम तहसील जिलों आदि से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से प्राप्त परिवारों से ज्ञात होता रहता है कि उनकी खातेदारी की भूमि पर दबंग एवं प्रभावशाली लोग कब्जा करके जिन्हें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक क्षति पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं, जो कि राजस्थान खातेदारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनन है। वही अनुसूचित
जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 31FD के तहत इसे दंडनीय आपराधिक कृत्य भी माना गया है। कृपया आपके क्षेत्र में ऐसे प्रकरणों में ये एक वो दिया है पॉइंट वाइज पटवार मंडल है राजस्व का नाम, मतलब ऐसा कोई आपके पास आया प्रकरण? नहीं, हमारा ओवरऑल जिले में प्रकरण होते हैं जो इस पर कब्जा करने का, जो लैंड पे कब्जा करने का इशू है, तो वो होते हैं पटवारी की रिपोर्ट पर रिपोर्ट बनते हैं। अगर रेवेन्यू कोड उसके नाम है और जनरल का कब्जा तो चालान होता ही होता है। 2 अप्रैल का जो अग्रिम हुआ था SC/ST का, उसमें कितने मुकदमे दर्ज हुए? उसमें तो सारे मुकदमे डिस्पोजेबल ही मुकदमा पेंडिंग है। एक पेंडिंग है। सीडी में अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य जातियों की महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त विभागवार शिकायतों की संख्या, निस्तारित व अनिस्तारित शिकायतों का कारण सहित विवरण, प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, जिला टास्क फोर्स DTF, उपखंड टास्क फोर्स DTF, वन स्टॉप सेंटर प्रबंधन समिति, सखी केंद्रों, महिला समाधान समितियों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट। महिला अधिकार का विभाग है ना आपका? सर, हमारे विभाग में वैसे तो जो सेवाएं हैं वो सभी कैटेगरी के लाभार्थियों के लिए हैं, जो 6 सेवाएं, लेकिन हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की जो भर्ती होती है ना सर, उसमें हमारा जो मार्किंग सिस्टम है उसमें SC/ST को प्राथमिकता है। उनके नंबर मतलब 3 अंक है उनके, तो उससे क्या है वो प्राथमिकता में आ जाते हैं। तो SC/ST PMGY है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, उसमें सभी महिलाओं को लाभान्वित करते हैं। टास्क फोर्स की बैठकें तो हो रही है महीने जी सर, इसकी टास्क फोर्स की बैठकें हाँ बैठक जी सर। सखी केंद्र ये जो आपका वन स्टॉप सेंटर पूरा यहाँ है, और उसकी टास्क फोर्स बैठक में वो तो आ जाएगा। SC वर्ग के रहवासी क्षेत्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, बिजली, ऊर्जा, जल सड़क, कृषि, तकनीकी विज्ञान, रोजगार सहित अन्य सभी विभागों के अंतर्गत आने वाली योजनाओं का लाभ कितने लोगों को और कैसे दिया गया है या कैसे दिया जाता है प्रस्ताव? पहले डीएस साहब बता दें, SC साहब बता देना है ना, फिर DMDIC और और बिजली मतलब बता दो गवर्नमेंट आपका जो टारगेट साफ करते हैं। DO साहब बता दें। DO साहब सर DO साहब ये आप बताइए। हमारे सर एकमात्र स्कीम है नागरिक सुरक्षा योजना, तो सभी लाभार्थियों को इनका NFS नाम है पोर्टल बंद है ना आपका NFS? हाँ सर, नाम जोड़ने वाला अभी तो पोर्टल बंद कर दिया। काफी टाइम से बंद है? नहीं सर, अभी तो चालू था, ये किया है जस्ट 1 महीने पहले ही बंद हुआ है। 10 लाख लोगों की लिमिट थी उसमें, 10 लाख परिवार जुड़ गए, पोर्टल बंद हो गया। उसको चेक करना सर, कल उसको वापस खोला है। उसकी जानकारी कल आप चेक करो, से आएगा पोर्टल को सर कल वो दिन चेक करेगा उसको। इसमें तो बाकी जैसा इनका टारगेट होगा उसमें पोर्टल सारी तरह के लोग आते हैं, पोर्टल के गाइडलाइन है उसके, इसमें तो अलग से मिलेगा। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग। हाँ शिक्षा विभाग एडमिशन और जो छात्रवृत्ति वगैरह है उसकी सबकी ऑनलाइन जो है अभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला DBT जो है ऑनलाइन ही हुआ सर। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कितने हैं? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल 56 और जिसमें कुछ तो अभी स्वीकृत हुए नहीं और उससे पुराने 37 38 है। इस साल जो है 23-24 में टोटल संख्या 56 है। उसमें एडमिट कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू लॉटरीज होता है या लॉटरीज कैटेगराइज करते हैं क्या? ऐसी केस में होने चाहिए कैटेगराइज करते हैं। RTA में भी ये प्रोसीजर है। बिजली विभाग हमारे यहाँ सर आउट ऑफ करंट राइट ये जो भी आवेदन आता है उसका इमीडिएटली डिमांड जारी कर देते हैं
उसमें कोई प्राइवेट नहीं है, वो भी कनेक्शन ले सकते हैं इमीडिएटली। ये तो नहीं सर हमारे हैंडपम्प प्रायोरिटी पे लगाते हैं और बाकी तो जल जीवन मिशन में क्योंकि हर घर नल कनेक्शन देना है, उसमें हमने पूरे जिले की सेंक्शन करा दी है। उसकी जो है रेट रिवीजन हो गई थी, वो रिवीजन में पड़ी है 26 की SLSC में शायद इस महीने हो जाएगी। 820 गाँव की इंडेक्स सेंक्शन है और 644 गाँव के वर्क ऑर्डर करती है सर। तो 2,33,730 जो कनेक्शन दे रहे थे हम पूरे जिले में, उसमें से हमने 84,668 कर दिए सर, 36% अब तक। और बाकी वर्क ऑर्डर और काम चल रहे हैं। उसमें SC बस्तियों में सर 16-17 से अब तक मेरे पास फिगर है, जैसे पूरे जिले में 174 हैंडपम्प लगाए तो उसमें SC बस्ती में 23 थे, 17-18 में 190 लगाए थे और SC बस्ती में 17 थे, 18-19 में 294 लगाए थे, उसमें SC बस्ती में 23 थे, 19-20 में 368 लगाए थे, उसमें SC बस्ती में 26 थे, और 20-30 में 299 में से 43, और 21-22 में 51 में से 11, 22 देश का अभी फिगर दिया है सर। ये बिजली के PSD का कई जगह पर पेपर्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आती है कि कई लोगों के प्रीवियस बिल्स पेंडिंग हैं, पानी PSD से ना पानी के, तो कईयों के जो प्रीवियस काफी बिल्स पेंडिंग है, तो उसमें आपकी कोई ऐसी स्कीम्स आती है? आती है हर साल आती है करीब करीब, उसमें जो पेनल्टी है वो माफ हो जाएगी, बाकी तो पेमेंट करना पड़ता है। पेनल्टी माफ है सर, ब्याज वो पिछले साल भी आई। ब्याज बढ़ता आपने बढ़ा है। हाँ बड़ा हो जाता है, कई 10-10 हज़ार हो जाते हैं, तो ब्याज का जो अमाउंट है ना वो जैसे मान लो किसी व्यक्ति का कोई बिल है और 4-5 साल नहीं पे किया, कोई भी एक अमाउंट मान लीजिए, हाँ 7,000 है मान लो, हाँ 7,000 है, तो उसमें से कितना पार्ट पे करेगा? उसमें सर कैलकुलेशन में कितना बेसिक बिल कितना 7,000 में से 2,500-3,000 के आसपास, 2,500 के आसपास होगा। मतलब उसको लेस देन 50% बेनिफिट हो जाएगा। हाँ लेस देन होगा सर, क्योंकि आज तो बहुत नॉमिनल होता है, क्योंकि मिनिमम बिल शायद 300-400 है, मीटर टैक्स थोड़ा ज़्यादा आता है। जयपुर में जैसे 300-400 के आसपास एवरेज बिल है, और मीटर है मीटर का जयपुर है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आपकी ओर से भी हम मदद करते हैं सरकार, हाँ अपनी ओर से आप देते हैं, सरकार करती है सर, तो शायद डिपार्टमेंट ऊपर प्लीज पब्लिक को रिलीफ देने के लिए वो एक बेनिफिशियरी मतलब डिपार्टमेंट अपनी ओर से भी सरकार को प्रपोज करता है। प्रपोज करता होगा। जी सर हमारे सर योजना में SC/ST के लिए खासतौर से जो नई एक्टिविटी है उसमें ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि यदि SC/ST वहाँ के दूसरे छोर है उस SC/ST को जोड़ना, इसके अलावा विशेष योजना अभी हमारे कनेक्टिविटी के जो कोई काम सूची है रामनगर को जो होगा तो हम उसमें रामनगर ये भी थोड़ा ST क्योंकि ये कोई SC काम रूम भी है उनके लिए बच गए हैं मैंडेटरी है उसमें, ये आपके नॉलेज में मैंडेटरी करना ही पड़ता है पंचायत के साथ। कुछ परसेंटेज बजट होता है सर, वो अमाउंट उसमें ही कर सकते हैं, तो आता है वो डिवाइड है तो आपके लाइफ डिवाइड नहीं, ये जो पंचायत राज ग्रामीण विकास की 2 स्कीम्स, एक फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसका एक 33% का 50% यानी 16% दफा होता है। वो अमाउंट ऐसा होता है कि जो SC/ST जो कस्टमर की पॉपुलेशन है उन पे ही पे जाएगा और रूरल बैंक के लिए खर्च किया जाएगा वो पैसा, और हर डिस्ट्रिक्ट उसको इंश्योर कर रहा है। राजस्थान का एजेड है डिस्ट्रिक्ट है, उसको इंश्योर करना ही पड़ता है। ये स्पेशल से है, आपके अन्य विभाग की और हमारे यहाँ करोड़ की बात सर नमस्कार। कृषि विभाग में सर ये भी स्कीम है, उसमें SC का हिस्सेदारी रहती है, उसके टारगेट भी आते हैं। हमारे यहाँ टारगेट 3 कैटेगरी में आते हैं, जनरल, SC और SP। तो चाहे पाइपलाइन हो, खारा पोल हो, तारबंदी हो सर, फवारा हो सर, कम्युनिकेट हो, चाहे फसल प्रदर्शन हो सर, तभी में लक्ष्यों की विशेष रूप से यह है सर, ऐसी में हमें कभी लक्ष्य अपर्याप्त नहीं रहते, पर्याप्त मिलते, फाइनेंशियली कभी कॉन्स्टेंट्स नहीं रहता। ST हो हमें तो भी हमारे यहाँ थोड़ा सा
कमी रहती है तो उसकी अतिरिक्त मांग करनी पड़ती है। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है हमारे यहाँ। तो ऐसे सर वो डेटा अलग से तो बनाया हुआ लेकिन दे देना आपको, वो दे दें वो दे देना। ताकि अच्छा कंट्रीब्यूशन है और पार्टिसिपेशन से हर गतिविधि में। नेक्स्ट है डीएम साहब। दो विभाग मैं SC और ST के लिए जो भी एप्लीकेशन साधन को प्राथमिकता से विस्तार किया जाता है। और वित्त वर्ष में PMEGT स्कीम चलती है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से। तो 8 केसों में 87 लाख का वितरण 4 में 21 लाख का के लिए इम्प्लीमेंटेशन की जाए। तो अपन मार्जिन मनी की सब्सिडी देंगे, साथ में ब्याज सब्सिडी भी देंगे। तो अभी लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया है इस साल अभी लास्ट ईयर। हाँ सर, दिसंबर जनवरी में सर आ जाए। इसमें कुछ क्राइटेरिया है किस तरह से सर इनमें ओनली ST SC के लोगों को हाँ प्रोजेक्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री और व्यापार क्षेत्र की ट्रेडिंग की जो भी सारी प्रावधान है उसमें जो पहले से स्कीम चलती है, तो इसमें से SC ST को उन्होंने प्रमोट करने के लिए उसके प्रावधान से इसमें सर मार्जिन मनी का उदाहरण है इसको किस तरह का प्रोजेक्ट इनसे डिमांड किया जाता है, किस तरह का प्रोजेक्ट सर ये तो एप्लीकेंट को देना होता है भाई वो किस तरह का प्रोजेक्ट लेके मेरे आएगा। ख्याल से इसमें 3 जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जिसमें कोई कच्चा माल लेके तैयार बनाता है, एक सर्विस एक्टिविटी और एक व्यापार के लिए व्यापार में अपनी दुकान, किराना, कपड़े की, वुडन फर्नीचर या लकड़ी वो भी स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं लैंड लैंड का सर रीकू में अगर कोई लैंड लेता है तो उसको प्राथमिकता है। जैसे पहले हम 2000 स्क्वायर मीटर लैंड ST SC के लिए आरक्षित करते थे, अब 2000 की सीमा इसी स्कीम के तहत बढ़ा के 4000 स्क्वायर मीटर कर दी गई है। और एक सर ऑक्शन के माध्यम से हमें लैंड अलॉटमेंट करते हैं हमने रीको में, लेकिन इसी योजना के अंतर्गत ST SC के व्यक्ति को बिना ऑक्शन के यानी सीधे उसकी जो रिजर्व प्राइस रेट है मैंने इसका ब्रोशर देखा था। हाँ किसी मीडिया वाले दिया था ब्रोशर देखा था। जैसे सर्विस का जो पार्ट आप बता रहे हैं सर क्राइटेरिया उसमें ब्रॉड नहीं किया गया, बताया नहीं है सर सर्विस में जैसे सर्विस से कोई भी सेवा देती है वो दो, जैसे आपका ब्यूटी पार्लर हो गया, कोई आपका रिपेयरिंग सेंटर हो गया, आपका मतलब ATM सेवा भी सर्विस में आती है, कोई ATM भी लगा सकता है। और इसी तरह कोई मोबाइल रिपेयरिंग का, गाड़ी रिपेयरिंग का हो गया। लैंड उसकी खुद की होगी हाँ लैंड तो उसको देनी या लैंड सर सरकार नहीं देती, लेकिन लैंड अलॉटमेंट हम रीको के माध्यम से करते हैं, उसमें प्राथमिकता है। जैसे उसमें आपके ऑप्शन की बजाय हम सीधे प्राइस रेट पे अलॉट करते हैं। दूसरे उसको पहले जैसे बाकी जो सामान्य कैटेगरी के उनको 90 दिवस में भुगतान करना होता है, उनको किस्तें बना के वो किस्तों में भुगतान कर सकते हैं, ब्याज में भी उसको सब्सिडी कितनी है? सब्सिडी सर इसमें 25% या 25 लाख विच एवर इज लेस तो मतलब मार्जिन मनी की सब्सिडी है। यानी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 25 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी, 50 लाख का है तो उसका 25% मिलेगा, अगर 2 करोड़ का है तो भी 25 लाख की मिलेगी। और एक सर जो रिमेनिंग अमाउंट है सब्सिडी के अलावा जो बैंक के माध्यम से फाइनेंस होगा उस पर ST SC को अगर 25 लाख का प्रोजेक्ट है तो 9% ब्याज सब्सिडी है, तो पता है 5 करोड़ का तो 7% सब्सिडी है। अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ है तो फिर सर 7%। इसके रेगुलर 50 वाइट प्लेटफॉर्म के लिए GMDS आपने एक डिटेल वर्कशॉप भी अभी करी हमने। हाँ सर हमने जैसे प्रचार प्रसार के लिए एक तो अपना ब्लॉक लेवल पे भी कैंप लगा रहे हैं और साथ में हमने जिला प्रशासन के साथ में भी टाउन हॉल में भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें ST SC के एंटरप्रेन्योर हैं, भावी एंटरप्रेन्योर को सबको हम उसकी डिटेल आप भेजिएगा ताकि मैं और भी जगह सर्कुलेट जी वो सर सभी जिला में हुए थे सभी जगह जी। नेक्स्ट देवांग जी, रोजगार रोजगार विभाग में तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, तो इनको अब तक गत वित्तीय वर्ष में इनको 3,06,30,743 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में 51,12,381 रुपये का जनवरी माह तक का भुगतान किया है। नेक्स्ट पशुपालन और कृत्रिम व्यवधान में वो भी सर फीस कर दिए जैसे
वैक्सीनेशन है वो भी निःशुल्क है सर? सभी के लिए जी सर। महिला वाले का बात हो गई केयर साहब आप थोड़ा आज की जो मीटिंग है ना केयर साहब, आज की जो मीटिंग है पूरा डिटेल्स आती है बैठे को दे देना है। मीटिंग की चर्चा हुई एक के जो है पीछे आयोजन रेस्क्यू फोर्स को 183 है ना, उसके अकॉर्डिंग ये चलता रहता है। और यहाँ पे मेजरली 2-3 कार्रवाई इसलिए की गई उसमें स्टेट निर्णय भी रेगुलरली चलता हूँ। बाकी जो पुलिस विभाग के लेवल पे सिविल प्रोसीजर तोड़ते हैं, सिविल कुछ जाती है उसके साथ रहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। नगर निकाय में परिषद है यहाँ पे, थोड़ा भी इस बात कर लेते हैं। नगर पालिका दो 3 हो गई, अब 2 तो बेसिक पहले इंदौर का यहाँ वाली है सपोर्ट वाले वो है, और वहाँ नहीं तो मंडराइट मनी आप बता आप सभी जेंटलमैन लोग हैं, इतना तो मेरे ख्याल से समझते ही हैं कि जब मीटिंग करती है थोड़ा साइलेंट रहकर सुनना होता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, शहर अभियान, सर इसमें जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं तो तुरंत शामिल करते हैं। साथ ही एसटी एससी की जो वार्ड और बच्चे हैं इनमें सफाई और रोशनी इससे हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता में इसको रखते हैं सर, और किसी तरह कोई आवेदन हमारे सरकार नहीं है। नगर परिषद ठीक है। आपके यहाँ पे कोई लंबित स्थायीकरण के मामले या पेंशन प्रकरण या कंपनी होती है, ऐसा कुछ प्रकरण है? एक नंबर की नगर पालिका टोटल कितने कर्मचारी हैं? सर अभी कर्मचारी है, असम कर्मचारी सब कैसे पर 9 बजे नगर पालिका 9 बजे। तो वो कितने टाइम से कर रहे हैं? सब 2 साल। अब भर्ती जब आएगी तो उनको परमानेंट करने के लिए आपने भेजा? सर अभी भर्ती आई, भर्ती हुई नहीं सर, अभी तो नहीं है, आपने प्रस्ताव भेजा कि इनको स्थायीकरण इन्हीं का किया जाए। सर भर्ती हुई नहीं सर, भर्ती होने के बाद होगा चाहिए। किसी भी प्राइवेट या प्रोफेशनल आदमी को भर्ती इसके मूल पद का तो राय नहीं हुआ, प्रश्न नहीं करें केस पे कितने कर्मचारी और कितना करती 225। अभी उस पर कितने बताए? अभी जो वैकेंसी आई थी जो अभी रिक्वेस्ट होगी पहले बजट में अतिरिक्त बजट देने के लिए पद बढ़ाने के लिए लेटर वगैरह भेज दिया। तो फिर हमारे पेंशन से जो है आपको रेगुलर मिलता है, वगैरह का गैर वाल्मीकि समाज के सभी कर्मी आपके यहाँ कितने हैं? 5 सभी पूर्ण पद पे काम कर रहे हैं। शिकायत तो आ रही है सर, आते हैं हमको लेकर आते हैं हमारे तरफ से वो साजिश कर लेते हैं। इस सूचना के अनुसार 9 गैर वाल्मीकि सभी कर्मी हैं। देखिए मैं गैर वाल्मीकियों के खिलाफ नहीं, मैं उस ना किसी कास्ट के खिलाफ और ना मैं कास्टिज्म को मानता हूँ, ठीक है। मैं बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, परंतु ये क्या है कि जिस पद पे मैं बैठा हूँ इन लोगों के अधिकारों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। तो
तो जो गैर वाल्मीकि कम्युनिटी के हैं वो सभी कर्मचारी पद पर भर्ती हो जाते हैं, फिर काम नहीं करते हैं, किसी नेता की या किसी प्रशासनिक अधिकारी का अप्रोच लगाकर या फिर पैसे के दम पे वो ऐसी शिकायतें पूरे राजस्थान से की। आपके यहाँ पे 9 ऐसे कर्मचारी हैं जो बताए जा रहे हैं जो कि सफाई का काम नहीं कर रहे हैं। तो आप एक ही जोन, इन 9 जनों को एक ही जोन दे दीजिए। एक एक जोन में कितने कर्मचारी? एक जोन में कितने कर्मचारी? सही से वार्ड वाइज कर दीजिए। एक ही मतलब जैसे मेरे कहने का अर्थ ये है, एक ही वार्ड इन सभी को अलॉट कर दीजिए, ये सफाई करें और उसकी जिम्मेदारी होगी, तभी ये ठीक कंट्रोल। उसका आदेश आप मुझे प्रतिलिपि में रखिए और इस बैठक का हवाला देकर आप आज ही जारी कर दें। आपके जज की क्या पोजीशन है? थोड़ा इलाका रखिए वो वीडियो में लगा लिया तो जो भी ऐसे आवेदन है सबको तो कार्ड बने नहीं अभी? ये बने हुए हैं, कुछ के गाइडलाइन दस्तावेज दे दिए, उनको मोटिवेट करेंगे, दस्तावेज जनाधार वगैरह जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो कराया और उनको देगा। आप जानते हैं कि ये सफाई कर्मचारी वर्ग है अल्पशिक्षित और नियमों की इनको हमारे जानकारी। जो अध्यक्ष वगैरह हैं तो एक्सपेक्ट जो कर्मचारी हैं उनको बोल रहा है आप जो दस्तावेज है तो आप देते हैं, मैं फोन आरजीएचएस की आप सही पोजीशन आप मेरे को बता दीजिएगा। एक कोई पेंशन प्रकरण हो या अनुकंपा नियुक्ति के हो या जीपीएफ ग्रेजुएटी के पेंशन पेंडिंग मैटर हो, उसकी पोजीशन आप बताइएगा। कोरोना काल में कोई सफाई कर्मी की डेथ हुई है? सीवरेज टैंक की सफाई कैसे होती है आपको? मशीनों से होती है। उस पर जो लेबर काम करती है वो किसके कर्मचारी होते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के। कितने कर्मचारी हैं? अब आप नोट करिए, ऐसे कर्मचारी जो सीवर टैंक की सफाई कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास, उन कर्मचारियों का 10 लाख का बीमा कंपल्सरी है। उसकी आप रिपोर्ट आप दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई एक्शन नहीं, अगर नहीं है तो इमीडिएटली करवाइए। 10 लाख का बीमा प्रत्येक कर्मचारी का जो के कॉन्ट्रैक्टर के पास लगेगा। वो आपके एमओयू में आप डाला नहीं सर? डाली है। तो ये 10 लाख का बीमा कंपल्सरी होना चाहिए। वो पूरा कंप्लीट करके आप फैक्चुअल रिपोर्ट आप अभी तो आप रिपोर्ट पहले ये भेजेंगे है या नहीं है, उसमें मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, लेकिन विदिन 10 दिन में तो हो जाएगा। 10 दिन में नहीं होता है तो फिर मैं एक्शन के लिए दूसरा उनकी सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा जाए। वैसे तो मेन हॉल में उतरने के लिए मना ही कर दिया मशीनों से होना, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि वो उसमें भी उतार देते हैं। अभी मिसहैपनिंग हुई पाली के अंदर, इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। एग्रीकल्चर से बैठे थे जी सर, योजना है एग्रीकल्चर SC की? हाँ है ना सर, मैंने बोला। हाँ हमारे तो ऐसी कोई योजना नहीं जिसमें SC का प्रतिनिधित्व नहीं है। तब आज एक जो आरजीएचएस का तो मैंने कह दिया जो स्थायी कर्मचारियों के लिए, दूसरा जो ये जो ठेकेदार में आपने बताया 200 आप इंश्योर करें कि इन सभी 200 कर्मचारियों का चिरंजीवी बीमा होना सुनिश्चित करें। अगर गवर्नमेंट के प्रावधान में है तो अच्छी बात है। NFSA के फ्री होते हैं, कोई अगर NFSA में रजिस्टर्ड है तो। अगर नहीं है तो आप जो ठेकेदार से बोलिए कि आप इनका जो है चिरंजीवी बीमा, लेकिन उसको उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वो बीमा अलग है। जो 10 लाख का बीमा करवाना वो अलग है, चिरंजीवी वाला भी करवाना। और चिरंजीवी वाला करवाने में अगर उसको ठेकेदार दिक्कत आ रही है तो बोलेंगे 50 करते हुए या फिर जो भी प्रावधान हो।
प्रावधान तो ये है कि अगर वो NFS से मेरे तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। मैं 850 रुपये जो है वो पे करा दूँगा, उसमें ज़्यादा है नहीं कि ठीक करता है तो आधा आधा कर ले, बैलेंस करके हाँ, इस तरह से कोई करा दे। व्यवस्था निकाल अगर वो इंश्योर आप अपने लिए कर दो, उसका हुआ क्यों? अगर कोई गलती होती है ना तो सबसे पहले धरना आपके पास ही होता है। वो चीज़ जब अगर उसको फिनेंशियल होगा तो आपको उसकी मदद करने में, सबको अच्छा करने में सबका सहायता मिलेगा कि आप एक कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो राज्य सरकार की हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा भी महंगाई राहत कैंप चलाया जा रहा है, उसकी क्या पोजीशन है? मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूँगा सर आप नहीं, पहले सर मैं एक बात मैंने रात क्योंकि बड़ा प्रोग्राम सबसे पहले नहीं बताऊँगा, उसके बाद ही आपको 4-5 तो 10 स्कीम है, जैसे कि 10 स्कीम आप कैप्टन का रोल मत अदा करिए। नहीं बस एक ऐसे ही जिले का तो मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, मैं इनकी वो जानना चाह रहा हूँ कितना देना है। आप बताएंगे कि आप 10 स्कीम कौन सी आप ऐसी रैंडमली पूछ रहा हूँ मैं, कोई आपको विशेष तो नहीं है। अच्छा नहीं सर। हाँ सर एक तो है अन्नपूर्णा योजना है सर, समुद्री स्वास्थ्य बीमा योजना है डिपार्टमेंट कौन सा? सर, IT डिपार्टमेंट, IT समुद्री दुर्घटना बीमा योजना भी है। तो बाद में सर जो बिजली के हैं तो है इसका ऑटोमेटिक शो हो जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और सेकंड स्कीम में वो पैकेज की स्कीम है, इसके लिए जो बेनिफिशियरी आएगा वो अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा। नॉलेज है आप। एक्चुअली क्या है, कई जगह जा रहा हूँ ना, वो कई लोगों को ध्यान ही नहीं है। 10 स्कीम मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक जगह तो ATM को भी नहीं पता, वो चुपचाप ऐसे मोबाइल में देख लेते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि और 8 बैंक CM साहब की हुई है परसों यहाँ। अच्छा, एक्सप्लेनेटरी है ना, मैं इससे एश्योर हूँ कि हमारे कोई ऑफिसर जो है इस मामले में पीछे नहीं। जनता का रुझान अच्छा आ रहा है, अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होते ही आपको, क्योंकि देखिए ऐसी स्कीम है ये जो पूरे भारत में कहीं किसी राज्य में नहीं है। आपका कि आप जो कह रहे हो ना, जिलों में ADM को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। नहीं, वो एक जगह हुआ है। करौली छोटा सा जिला है, अगर इसलिए मैं कह रहा था पहले मैं बता दूं, अगर हम रैंकिंग उठा के देखेंगे तो आज हमारी पोजीशन ऊपर से 90 है, ऊपर से 90 रैंक पे आज की तारीख रजिस्ट्रेशन में 45% कर चुके। स्टेट का एवरेज 41 है, हमारा एवरेज 45% है। क्या करेंगे आज? यही इसलिए पहले मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी प्रॉपर्टी कैंप चल रहे हैं, DM साहब की टीम का हमारा सारे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आई थिंक हम समय से पहले कर सकते हैं। और एवरेज जो कार्ड है वो हमारे 6 से 8 के बीच में कार्ड जारी हो रहे हैं। कार्ड ऐसे हैं जो कहीं बेनिफिट होगी, बट 6 से 8 के बीच में। तो मेरी ओर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पब्लिक आ रही है, पब्लिक का विशेष ध्यान रखें, उनको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है, व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखें। आप जब करना अगर आपको मौका मिले एक जगह मैं विजिट कर लूँगा। अभी आप जाओगे ना, इस साइड सलेमपुर मिलेगा, समय मालूम करेंगे आप। गुड़गांव स्थाई वाला है, सलेमपुर हमारा मेन रोड है। नोट करिएगा, सलेमपुर विजिट करेंगे, बॉर्डर पे ही है। बॉर्डर पे ही है, उसके लिए आप इधर उधर जाना पड़ेगा। वहाँ गुड़गांव मेन रोड पे ही सर। गुड़गांव देख सकते हैं। मैं कहूँगी पहले गुड़गांव आएगा, देख मैं बोल भी घुमाऊँ आपको। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट नोटिस इसलिए दूंगा क्योंकि आपको सूचना कल शाम को 5 बजे मिली। हालांकि मैं 9 तारीख को मेल कर चुका था। मैं कई बार अपने खुद के पर्सनल ID से भी कर देता हूँ, तो हो सकता है तो वो जंप हो गई हो, स्पैम फोल्डर में चला जाता है कई बार मेल। तो फिर भी आप लोग आए, अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आप लोगों का। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं सरकार की,
उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लाभ दिलाएं, क्योंकि जनता आफ्टर ऑल हमारी फैमिलीज ही है। हम सबकी, आप सबकी, मेरी जो फैमिलीज है वही जनता है। तो जनता को लाभ दिलाने का सीधा सीधा हम अपनी फैमिलीज को लाभ दिलाने की बात कर रहे हैं। और आप जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम जो पॉलिटिशियंस हैं या जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं और जो कर्मचारीगण हैं, हम सब की सम्मिलित प्रयासों से ही हम है जो टारगेट अचीव कर पाएंगे और राजस्थान को बेहतर बना पाएंगे। मेरा यही आप लोगों से दरख्वास्त है। और जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया उसके लिए शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि करौली नंबर 1 रहे राजस्थान। नगर परिषद की ओर से जो हमारी टीम आई हुई है, कुछ समस्या है। एक तो केवल 38 कर्मचारी अभी, जबकि जिले के अनुसार तो यानी अनुपात के साथ तो ज़्यादा ठीक। वो जनसंख्या अनुपात आपने वो 2011 का माना होगा। अभी अनुमानित पॉपुलेशन कितनी है? 1.25 लाख। और प्रावधान कितने पॉपुलेशन में कितने कर्मचारी? 1000 पे 4 होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रपोजल बना के दे दीजिए। एक कॉपी मुझे भी दे दीजिएगा, मैं भी मेरी ओर से दूसरा ये है सर के जो बाकी का आश्रम है उसका पट्टा नहीं है साथ में। अभी जब ये सब आए तब उन्होंने यस कर लिया, अभी तक बना नहीं। टाइटल क्लियर है तो उसके लिए क्या करना होगा? टाइटल क्लियर तो बाउंड्री वाल करा दिया, पर काम का होगा ये तो हमारा प्रेरण में काम हो गया। तो तीसरा ये है, अरे उसमें क्या इशू है? चलिए मैं उसके लिए आपको अलग से लेटर लिखूंगा, है ना, इनसे डिस्कस करके फिर आप। तीसरा ये है कि 3 माह का वेतन ठेकेदार लेके भाग गया, 3 साल हो गए और 250 कर्मचारी का वेतन। ये तो ऐसा चलेगा और वो ठेकेदार कमेटी में कमेटी ज़्यादा हमने ठेकेदार को डिस्बर्समेंट कर दिया। ठेकेदार ने इनको इसमें आप एफआईआर करवाइए या जो भी विभागीय कार्य है एफआईआर के लिए करवाइए। आपकी ये करवाएगा सर, पेमेंट कर दिया तब आपने पे कर दिया। विभागीय एक लेटर आप जारी करें, उसको नोटिस 2-3 है ये भी करवा देंगे। भातिया का क्या अर्थ है? मतलब यहाँ एग्जिस्ट तो करता है काम का ठेकेदार लोकल है। आप मेरे को लिखो, आप मुझे शिकायत पुलिस अधिकारी बैठे हैं, आप एफआईआर दर्ज करवाइए और मुझे भी एक एप्लीकेशन मैंने सब पहले जवाब दिया कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा।